हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर्स के बारे में। तो आज आपको श्री रेणुका शुगर्स में 13% गेन देखने को मिला होगा। और ये क्यों देखने को मिला है, इसके पीछे का रीज़न पढ़ते हैं। और बाकी शुगर स्टॉक्स में भी आज बहुत तेज़ी देखने को मिली होगी। वो तेज़ी क्यों आई थी, किस कारण से आई थी, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में और भी अपन न्यूज़ आज के एक स्टॉक के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कि शुगर स्टॉक्स का जो मतलब किसी ने मतलब कुछ संस्था ने एक वो पीएल केस वगैरह जो भी डाला था, वो कोर्ट में केस डाला हुआ था कि इससे जो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो हो रहा है, उससे गाड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी माइलेज कम हो रहा है, इंजन्स को नुकसान हो रहा है। तो ये मतलब बोला था कि इस पर सेंक्शंस लगाने के लिए अप्लाई किया था, मतलब जो भी केस वगैरह किया था वो करा था। लेकिन कोर्ट ने वो उसका मतलब ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। जो भी पीएल केस वगैरह अप्लाई किया था, वो बोला कि नहीं, इस पे कोई सेंक्शंस नहीं लगेगा और ये एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला प्लान कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसी को देखते हुए ये यहाँ पर अपन देखें 25-26 रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे डिस्टिलरी टू मेक एथेनॉल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इन द 25-26 ईयर, ठीक है। तो इसी को देखते हुए ये सब स्टॉक, जैसे ये शुगर स्टॉक्स हैं, इनमें शुगर से ही तो एथेनॉल बनता है। तो लाइक ये सारे शुगर स्टॉक में रैली देखने को मिली अपने को आज टुडे। जैसे आज अपन बात करें 2 सितंबर की, ठीक है। तो बाकी हाँ, ये चीज़ हो गई। और अगर अब वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आज गेन देखने को मिला है तो फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर इसके फाइनेंशियल के अपन देखेंगे तो ये कंपनी बहुत टाइम से लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके इसके बारे में अगर डिटेल से वीडियो बनाना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है ये आगे कुछ टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे दें। अगर इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर अगर जैसे अभी यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव रिटर्न रिटर्न आया था, नेट प्रॉफिट अच्छा हुआ था यहाँ पे। लेकिन 264 करोड़ का हमेशा से लॉस करती आई कंपनी है ये। तो प्रॉफिट इसका अभी कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा है, तो थोड़ा वो इसका दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और दूसरा अपना है ये सम्मान कैपिटल, जो आज 9% जंप करा। एच एफ सी स्टोक होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे जो मतलब हाउसिंग पे लोन देती है, वो वाली कंपनी। तो ये चीज़ है, ये 9% गेन इसमें हुआ। लेकिन आप सोचोगे क्यों, लेकिन इसमें बस रिसेंटली कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। कुछ जो हेड हेड ऑफ द कंपनी, जो CFOs वगैरह हैं, उनको जो नए बंदे आए हैं वो सब चेंज करा। सुजनोल एनर्जी का कोई हेड था, उसको इसमें सम्मान कैपिटल में शिफ्ट करा है। मतलब शिफ्ट क्या करा है, उसको हायर करा है, वो ऐसा कुछ है। ये अच्छी कंपनी है वैसे तो। 66,000 करोड़ के इसके एसेट्स हैं। और इट्स एन NBFC कंपनी। NBFC कंपनी वो होती है जिसके पास लाइक बैंकिंग वाले काम करती है, लेकिन बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। आप उसमें आपके वो डिपॉजिट वाला सिस्टम नहीं होता, जैसे सेविंग अकाउंट है वो सब नहीं होता। लोन वगैरह देती है क्रेडिट पे, वो सब चीज़ें करती है। तो वो चीज़ है। लेकिन ये जो 9% का गेन देखने को मिला वो तो आपको पता लग गया। लेकिन जो इसमें जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है वो बहुत ही बेकार चीज़ है। यहाँ पे अपन देखेंगे ये स्टॉक अपने टॉप से, हाँ, इसको तो आप अगर इसने सम्मान कैपिटल आपने नहीं सुना है तो इसको पहले आप इंडिया बुल्स से भी, इंडिया हाउसिंग बुल्स नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। ये इसलिए इन्होंने नाम चेंज करा क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक जो गिरा था ना, उससे उसकी लाइक इमेज ख़राब हो गई थी इस स्टॉक की, इस कंपनी की। तो उस वजह से इन्होंने इसका नाम वगैरह चेंज करा था। और ये लगभग अभी 89% अपने टॉप से डाउन गया था यहाँ पे। और यहाँ पे अपन देखें तो अगर ये अपने टॉप पे भी अगर वापस फिर से जाने की पॉसिबिलिटी होती है, कुछ होता है, तो 800% का गेन। ये अपन थोड़ा हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैं ऐसे बता नहीं सकता कि कोई भी बंदा ऐसे बता नहीं सकता कि चला जाएगा ऊपर। वो सब आपको कंपनी के बारे में डिटेल से पढ़ने में पता लगेगा। लेकिन मैं अभी मतलब बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्यों हुई, ठीक है। जो रिसेंट चीज़ें हुई थी यहाँ पर इसमें लिखा होगा रिसेंट डेवलपमेंट्स, मतलब ये इसके रीज़न लिखे हुए हैं कि क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म डेक्लाइन हुआ, लेकिन देयर आर सम रिसेंट अनाउंसमेंट दैट कॉज्ड टेम्पररी शॉर्ट टर्म स्पाइक्स वगैरह आते रहते हैं 5-10%। अभी ये अपने वैसे अपन बोल सकते हैं कि अपने बॉटम पे है। तो अपन इसमें ट्रेड के लिए अपन ज़रूर सोच सकते हैं, जैसे अपन इसके लो पे इसको बाय करें और हाई पे इसको बेच दें, इस तरीके का कुछ अपन सोच सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, स्पाइक्स इन द सच एज रिपोर्ट्स एज कॉर्पोरेट सेकअप, मतलब वही न्यू सीनियर लीडरशिप हायर, वही चीज़ है उसकी वजह से। लेकिन ये सब चीज़ें टेम्प्ररी है। और ये कोई लॉन्ग टर्म वो
जो रिज़ल्ट जो है जो नेट प्रॉफिट है बेसिकली उसमें ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। और ये बेसिकली इसके कुछ रीजंस लिखे हुए थे जिसकी वजह से वही ख़राब फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से, जैसे डिक्लाइनिंग सेल्स एंड प्रॉफिट, आरओई इसका कम हो गया था, नेगेटिव ग्रोथ हो रही थी, लॉस पे लॉस किया जा रहा था, उस वजह से इसका वो चीज़ें कम हुई थी। ठीक है, तो ये दो स्टॉक आज को मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा फेमस स्टॉक हैं, इस वजह से मैंने इन दोनों को डिस्कस करा है। और आज इनमें क्यों इतना ज़्यादा गेन हुआ उसके बारे में वो डिस्कस करा है। और अगर आप चाहते हैं मैं इनका डिटेल एनालिसिस करूं, और अगर आपकी इन दोनों स्टॉक के बारे में कुछ राय है तो वो कमेंट में ज़रूर करें, मैं कमेंट में आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।